स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है जिसमें आप जैसे फिजिकली आपके पास स्टैक्स और फाइल्स की बुक की और प्लेट के स्टैक होते हैं और उनमें इंसर्शन या डिलीशन एक टाइप पर होती है टॉप पर। आप फाइल के ऊपर फाइल रखते चले जाएंगे, टॉप पर ऐड हो रही है फाइल, जब आपको रिमूव करना होगा टॉप से फाइल रिमूव करेंगे। प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रखते जा रहे हैं, जब आपको पिक करना है तो टॉप से प्लेट पिक करेंगे, प्लेट रिमूव हो गई। फिर अगली जब आप प्लेट पिक करने जाएंगे तो वो भी उस वक्त टॉप पर है, वो रिप्लेस हुई, अब जो उसके बाद प्लेट थी वो टॉप पर है। तो स्टैक को जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो आपके एलिमेंट टॉप एंड पर ऐड हो रहे होंगे और टॉप से ही रिमूव हो रहे होंगे। इसी में स्टैक को, यही इम्प्लीमेंटेशन स्टैक की कहलाती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एलिमेंट आप ऐड करते चले जाएंगे वो लास्ट में ऐड होगा, पहला ऐड किया। फॉर एग्जांपल जब हम एरे बनाएंगे, हम ऐड करेंगे तो पहले पिज़्ज़ा, फिर बर्गर आपने ऐड किया, फिर स्नैक्स आपने ऐड किया। अब जब आप उसमें से डेटा पिक करेंगे तो आपको सबसे पहले स्नैक्स मिलेगा, फिर अगला आइटम जब आप पिक करेंगे तो आपको बर्गर मिलेगा। इसी तरीके से स्टैक को यूज़ करते हैं। क्योंकि आपकी एरे ही स्टैक के तौर पे काम कर रही है, तो एरे के कुछ फंक्शंस हैं, उनको जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी एरे स्टैक के तौर पे बिहेव करेगी। आपको उन पर्टिकुलर फंक्शन से ही एरे को एक्सेस करना है, तो ही आप स्टैक के तौर पे एरे को ट्रीट कर सकेंगे। अगर आपको एलिमेंट ऐड करना है तो आप पुश का फंक्शन कॉल करें, पहली बार पुश कॉल करेंगे 0 पर, फिर पुश करेंगे 1 पे, तो एरे में एलिमेंट ऐड होते चले जाएंगे 0 1 2 3। फिर जब आप रिट्रीव करने जाएंगे तो आप कॉल करेंगे पॉप। आपने कॉल किया पॉप, जो टॉप पर एलिमेंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। फिर आप कॉल करेंगे पॉप, जो टॉप पर एलिमेंट होगा रिटर्न हो जाएगा। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो एलिमेंट एरे से रिटर्न होता है वो एरे में से रिमूव हो जाता है। ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी लॉजिक की, कि आपके पास कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है आप उसमें टॉप पर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर प्रोसेस करना चाह रहे हैं, और अगली बार जब आप आएंगे तो अगली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाह रहे हैं। तो आप जब भी डेटा ऐड करेंगे आप कॉल करेंगे पुश, पहला एलिमेंट ऐड होगा, फिर पुश करेंगे दूसरा एलिमेंट, फिर पुश करेंगे तीसरा एलिमेंट। जब आप पॉप करेंगे तो जो लास्ट एलिमेंट था वो एरे में से रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर लें। जब आप फिर पॉप करेंगे तो जो अब क्योंकि थर्ड एलिमेंट रिमूव हो चुका है, अब सेकंड टॉप पर है तो वो आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पुश और पॉप को कॉल करके स्टैक के तौर पे एरे को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टैक की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम एरे को स्टैक के तौर पे कैसे यूज़ करेंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया var foods इक्वल्स टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपने 3 वैल्यूज ऐड कर दी। अगर मैं इस वक्त एरे को प्रिंट करूं फूड्स और एरे की लेंथ भी चेक करते हैं हम, फूड्स डॉट लेंथ, तो ये आपको बताएगा एरे की लेंथ कितनी है। तीन एलिमेंट हैं एरे में और एरे की लेंथ है 3। अब क्योंकि मैं इसे स्टैक के तौर पे यूज़ करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फूड्स डॉट पॉप, ये मैंने कॉल कर दिया। और अब मैं एरे को दोबारा से प्रिंट करके उसकी लेंथ चेक करता हूँ। पहले 3 एलिमेंट थे, पिज़्ज़ा सैंडविच स्नैक, जब आपने इसको रिमूव कर दिया अब इसमें पिज़्ज़ा और सैंडविच है। तो जो लास्ट एलिमेंट था स्नैक वो रिमूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने जब पॉप कॉल किया तो स्नैक रिमूव हो गया। अगर मैं 2 मरतबा पॉप कॉल कर दूं तो आप देखें पिज़्ज़ा सैंडविच स्नैक, अब 2 पॉप कॉल करने के बाद आपके पास एक एलिमेंट बच गया है। तो एरे में से एलिमेंट रिमूव होता जा रहा है, लेकिन
एरे में से रिमूव हो रहा है, जा कहाँ रहे हैं। तो जब आप पॉप कॉल करते हैं तो वो एरे में से एलिमेंट रिमूव करके आपको रिटर्न करता है। आप उसे अपने पास रखें जिस तरह यूटिलाइज करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा A1 और फिर मैं आखिर में आके इनको प्रिंट कर लेता हूँ। स्नैक और सैंडविच आपको मिल गए हैं। जो भी वैल्यू पॉप करेंगे आप वो उसमें से रिमूव होगी और आपको मिल जाएगी। तो आप एलिमेंट पुश करते चले जाएंगे। पिज़्ज़ा 0 पर है, सैंडविच 1 पर है, स्नैक 2 पर है। आपने पॉप कॉल किया तो स्नैक रिमूव हो गया, फिर आपने पॉप कॉल किया सैंडविच भी रिमूव हो गया, फिर आपने प्रिंट करवा के देखा इन वैल्यूज़ को प्रिंट कर लिए। अब अगर मैं फिर से फूड्स डॉट पुश कॉल करता हूँ और इसमें मैं असाइन करता हूँ बर्गर, ये किस इंडेक्स पे जाएगा और एरे की पोजीशन क्या होगी। क्योंकि आपने 3 एलिमेंट ऐड किए थे, 2 आप उसमें से रिमूव कर चुके हैं, एरे की लेंथ 1 हो चुकी है। अब जब आप इसमें ऐड कर रहे हैं पुश तो ये सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा, यानी कि दूसरा एलिमेंट बनेगा और इसको पॉप करेंगे तो फिर आपको बर्गर रिटर्न होगा। ये अब अगर इस पॉइंट पे मैं पॉप कॉल करूंगा तो अब मुझे बर्गर रिटर्न होगा, पिज़्ज़ा रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स 1 पे एक नई वैल्यू आ चुकी है।